हेलो एंड गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। यूएस इंटर्ड इनटू द वॉर। जी हाँ। सो फाइनली यूएस, जिस बात का डर था दुनिया को और ईरान को कि यूएस इस जंग में उतर चुका है। और दोस्तों, अब यूएसए के लिए खुद इस जंग से बाहर निकलना अब इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान के ऊपर जो हमला किया है आज सुबह भारतीय समय के हिसाब से 2 से 4 बजे के बीच ये हमला हुआ। 13,000 किलो पेलोड, आई मीन जस्ट इमेजिन 13,000 kg का पेलोड बरसाया ईरान के ऊपर। इसके कुछ फुटेज भी सामने आ रहे हैं, वी विल सी देम। उसके बाद हम डिटेल में इस पे बातचीत करेंगे। वीडियो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर से लिया गया है, फिर भी देखिए कितना मतलब सी की टेरिफाइंग। ये होता है जंग का असली रूप दोस्तों। ओके, तो इसको डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया। ट्रूथ सोशल जो उनका अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर के जैसा, तो उन्होंने ट्वीट किया कि वी हैव कंप्लीटेड और सक्सेसफुल अटैक ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नातान्स और इस्फान। ऑल प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड ऑफ ईरान स्पेस। अच्छा, फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स, बी टू बॉम्बर इसमें यूज़ हुआ है। हम उसका भी एक फुटेज देखेंगे, जिससे 13,000 kg का पेलोड यानी 13,000 किलो बम बरसाया गया स्पेशली ऑन फोर्डो। और उन्होंने बाद में ये भी मेंशन किया कि दे आर बैक ऑन देयर वे बैक होम। अपनी जनता को अभिनंदन दिया। अच्छा, बड़बोले ट्रम्प का आगे ये भी लिखते हैं कि देयर इज नो अनदर मिलिट्री इन द वर्ल्ड दैट कुड हैव डन दिस। मतलब उनका मानना है कि ये इस तरह का हमला कोई कर ही नहीं सकता, जबकि सिर्फ 40 दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल इसी तरह का हमला किया था। इससे कम कैपेसिटी में ज़्यादा नुकसान, मतलब ज़्यादा बोल सकते हैं, या उतना ही नुकसान हुआ था पाकिस्तान में जितना इस वक्त हमने उस फुटेज में देखा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इट्स टाइम फॉर द पीस। इस बात से मैं इनके एग्री करता हूँ कि इफ़ यू वांट पीस यू यू हैव टू शो योर पावर। तो ये पर्टिकुलर ये लाइन पे तो आई एम एग्री विथ हिम कि इसके बिना शांति नहीं आती। लेट्स सी। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे प्रेस रिलीज़ दिया, जिसको मोसाद ने बाद में ट्वीट भी किया है। वो कहते हैं कि जो वादा हमने किया था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको आज हमने पूरा किया। और आगे मेंशन किया कि यूएस प्रेसिडेंट और उनके बीच बात हुई। आईडीएफ दैट इज़ इजराइल डिफेंस फोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ उनका मिलिट्री। तो इन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है वो फोर्डो पे किया है, स्पेशली फोर्डो पे, और टोटल 3 जगह पे किया, जिस पे उन्होंने कहा है कि वो सक्सेसफुल अटैक हुआ। उसके बाद दोनों की बातचीत हुई, एक दूसरे को उन्होंने बधाई दी। ऑल इन ऑल ये हमला जो हुआ है ईरान पे, जिस पे पाकिस्तान का कितना हाथ है ये भी दोस्तों समझने वाली बात है कि 2 दिन पहले पाकिस्तान का जनरल आसिफ मुनीर वाइट हाउस हुआ आता है और उसके बाद यह हमला होता है। तो अटकलें तो लग रही थी शुरू से कि पाकिस्तान बैक चैनल से यूएस इंटेलिजेंस को मदद कर रहा है, जासूसी कर रहा है। और ईरान के बारे में जितनी खबर मोसाद के पास शुरू से थी, उससे ज़्यादा खबर शायद पाकिस्तान के पास हमेशा से थी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है। और वो जानकारी उन्होंने इस बार दे दी यूएस इंटेलिजेंस को, जिसकी मदद से
ये हमला हुआ है। तो आज ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्यों भारत से बचा है यूएसए ने पाकिस्तान को, क्योंकि उनको उससे फ़ायदा क्या था। तो ये था उसका फ़ायदा कि मिडल ईस्ट में खासकर ईरान के साथ जंग में पाकिस्तान की ज़रूरत है यूएसए को। टेम्परेरी है, सबको पता है, पाकिस्तान को भी पता है, बट उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो आज की रोटी के हिसाब से काम करते हैं, दिहाड़ी टाइप। तो उन्होंने आईएमएफ से भी पैसा दिया, उसके बाद आसिफ मुनीर को खाना दिया एक समय का, और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये है ऑल इन ऑल जो सिनेरियो बन रहा है। पाकिस्तान तो का काम यहाँ तक था, इसके बाद अब यूएसए इसराइल इस जंग को झेलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ झेलेंगे क्योंकि देखिए ईरान ने आज तक घुटने नहीं टेके हैं, और वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, और जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है एक तानाशाह के लिए हार स्वीकार करना, क्योंकि उसे अपनी कुर्सी बचानी है। तो ये जंग वो कंटिन्यू करेगा। हो सकता है यूएस बेसिस के ऊपर भी हमला करे, मोस्ट प्रोबेबली वो करेंगे, कोशिश करेंगे। कितना किस हद तक उन्हें सक्सेस मिलेगा, वी नेवर नो। जंग में कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए ईरान इस जंग में टू द एक्सटेंट अकेला है, बट आगे चल के हो सकता है उन्हें कुछ सपोर्ट मिले, खास करके रशिया और चाइना की तरफ से। बैक चैनल पे शायद अभी भी मिल रहा है, बट खुलेआम सपोर्ट नहीं मिलेगा। बट आगे चल के ये हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा यूएस पे अगर हमला होता है, यूएस आर्मी पे जो वहाँ पे तैनात है मिडल ईस्ट में, बहुत सारे बेसिस है उनके टेम्प्रेरी परमानेंट। तो उसके बाद सोचिए कि ये जंग किस तरफ जाएगी। एक पॉइंट पे आके ट्रम्प को भी ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस जंग को ख़त्म करना है तो कैसे करना है। अगर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर अटैक करने के बारे में वो सोचते हैं तो ये आग की तरफ फैलेगी, मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी ये जंग। फिर ये मुश्किल होगा दोनों इसराइल और यूएसए के लिए बाहर निकालना इससे। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि इराक से जब यूएसए गया था तो उन्हें ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची थी, आसानी से वहाँ से निकल गया था। सीरिया से भी आसानी से गया था, और टू द एक्सटेंट अफगानिस्तान में भले ही वो 10-15 साल वहाँ पे बिताए, ढेर सारे डॉलर्स वहाँ पे खर्च किए, लेकिन यूएसए को नुकसान नहीं हुआ। उनके रिसोर्स उन्होंने यूज़ किए, मतलब आसानी से मिडल ईस्ट से बच के निकला है यूएसए हर बार। इस बार लगता है कि ऐसा नहीं होगा। इसके बहुत सारे मायने हैं और बहुत सारे रीजंस है कि क्यों यूएसए यहाँ से नहीं निकलेगा या नहीं निकल सकता। खैर, इससे पहले कि ये वीडियो ख़त्म करूँ, मैं आपको ये B2 बॉम्बर का एक फुटेज दिखाना चाहता हूँ कि कितना खतरनाक है ये। You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Just like the mighty viper that racks through the streets.